संचित जी बीकानेर से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या मेहनत करने से वो सब भी प्राप्त हो जाता है जो कि भाग्य में लिखा नहीं होता? नहीं, भजन से प्राप्त होगा। मेहनत करोगे तो जो भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें लात मार के नीचे गिरा देगा। लाख प्रयास करो, तुम्हें उठने ही नहीं देगा। भाग्य, अगर भाग्य में लिखा है तो कोई प्रयास ना करो, वो अपने आप मिल जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। लेकिन भाग्य को रौंद करके और नए भाग्य की रचना एक कर्म से नहीं होती है, भजन से होती है। अगर आध्यात्मिक भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो इतनी बड़ी सामर्थ्य इन साधारण तुच्चे पुच्चे कर्मों में नहीं है कि तुम्हारे कर्मों को मिटा करके नए भाग्य की रचना कर दे। ये साधारण कर्मों में, ये असाधारण आध्यात्मिक कर्मों में है, जो भगवान के चिंतन, भगवान का भजन, परहित, ये सबको सुख देने की भावना, अपने को खूब कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत कर, अब आप नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। साधारण कर्मों को तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे? जैसे किसी को दिखाई देता हो कि ये भजन नहीं करता है, पापाचरण करता है, तो बहुत मेहनत करता है और सफल होता चला जा रहा है, तो अपनी मेहनत से नहीं सफल हो रहा है, उसके पूर्व के पुण्य हैं। और जिस दिन पुण्य समाप्त हुए उस दिन ऐसे बम ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम हाइड्रोजन की तरह फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पापाचरण वर्तमान में कर रहा है। पूर्व का पुण्य खर्चा हो गया, तो जिस समय वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा, इस समय ब्लास्ट हो जाएगा, सब मिटिया मेट हो जाएगा। एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन असफलता उसके हाथ में लगती है। वो अभी का प्रयास नहीं है, वो पूर्व का उसका जो पाप है वो टांग मार रहा है उसके प्रयास में। और जिस दिन इसका अभी का प्रयास और पूर्व का पुण्य मिल जाएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा, उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भजन ऐसा है कि पीछे आगे सर्व मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम राधा 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 नाम जप करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, कोई पापाचरण नहीं करते, अब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, दोनों तरह के उदाहरण देखे जाते हैं कि बहुत करोड़ों की संपत्ति है, एकदम गिर गया। हाँ। और बहुत ऐसे भी देखे जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रयासरत होने पे भी 5-5 बार जाकर भी असफल ही हो रहे हैं। महाराज जी, तो ये मतलब ये पूर्व प्रारब्ध बहुत, और जिसको सफलता मिल रही है तो पूर्व पुण्य। हाँ, पूर्व पुण्य, ये मतलब काटित सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी नहीं तो फिर ऐसे जीव की गति क्या, जो चाहे सब कर ले। सब बंधे हुए हैं, कर्म बंधे हुए हैं, कर्म में बंधे हुए। चाह के अनुसार भी वो नहीं कर सकते क्योंकि कर्म में बंधे हुए हैं। और भजन करने वालों में चाह ही खत्म हो जाती है। जो भजन करते हैं उनमें चाह ही खत्म हो जाती है, तो उनमें चाह रहती नहीं। और जिनमें चाह रहती है उनसे भजन होता नहीं, तो चाह के अनुसार फिर प्राप्त करने के लिए वो पावर नहीं। अब जितना पुण्य है उतना आप कर सकते हो, यहाँ उतने लाभ ले सकते हो, इसके आगे नहीं ले सकते। जितना पाप है उतने दुख मिलेगा, इसके आगे तुम्हें चाहे कोई की दुख देना तो नहीं दे सकता है। पर ये तो रहस्य की बात है, वैसे व्यवहारिक बुद्धियों के लिए तो कल सत्संग में था, जनक जी ने जब प्रश्न किया 9 योगीश्वरों से कि मैंने कर्म के विषय में सनकादि से प्रश्न किया था बचपन पे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो उनका इसलिए उत्तर नहीं दिया, उस समय तुम्हारी बाल बुद्धि थी। और कर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा रहस्य है कर्म, तो इसके लिए अब तुम्हें सयाना होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि प्रवीण होनी। अब तुम बोलो, अब मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो 9 योगीश्वरों ने कर्म के रहस्य का उत्तर दिया था जी। वसुधा मिश्रा जी अमेरिका से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागत से क्या तात्पर्य है? अगर कभी बुद्धि में भ्रमित होने पर हम कुछ गलत काम कर जाते हैं लेकिन बाद में समझ आता है कि हमसे गलती हुई है, तो उन कर्मों की शुद्धि का क्या उपाय है? शरणागत हो जाने पर हमारे भगवान के चरणों का अंदर से आश्रय और जबान से भगवान का नाम जप। शरणागति का तात्पर्य है भगवान के चरणों का आश्रय और भगवान का निरंतर स्मरण। तो नाम जप करते हुए अगर हम निरंतर स्मरण को, तो हमसे कोई गलती होगी ही नहीं। क्योंकि गलती तब होती जब पहले हम गलती स्वीकार करते हैं, गलती का चिंतन करते हैं। किसका प्रश्न है? आपका है। जैसे गुलाब जामुन पाना है, डायरेक्ट गुलाब जामुन नहीं पाते। पहले गुलाब जामुन हम मन के द्वारा चिंतन करते हैं, फिर उसके स्वाद का चिंतन करते हैं, फिर प्लान बाहरी होता है, तो क्रिया बाद में होती, पहले चिंतन होता है। तो अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो चिंतन होने नहीं पाएगा। और हमारा मन राधा नाम सुधार समरसी तुम, राधा नाम रूपी अमृत में लगा है, तो वो डिलीट करता जाएगा। जो मन सामने फेंक रहा है विषय क्रिया, उसको डिलीट करता जाएगा। तो पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि चिंतन ही नहीं हो पाया, फाइनल ही नहीं हो पाया, संकल्प ही नहीं बन पाया।
और अगर कहीं भूल चूक से आपका अवसर ऐसा मिला कि चिंतन बन गया, संकल्प बन गया, क्रिया बन गई, तो आपके हृदय में जलन होगी, पश्चाताप होगा कि नहीं होना चाहिए, फिर क्यों हो गया, क्या करूं, हे भगवान अब आप ही कृपा करो। तो फिर ये शरणागति, प्रतिपल शरणागति। तो जहां ये हो कि हे भगवान आप ही कृपा करो, आप मुझे बल दो कि आपके प्रतिकूल आचरण ना बने, मेरा मन स्वीकार करता है कि मेरे से गलती हुई, अब सुधारो प्रभु। तो ये जो जलन हो रही ना, इसी से नष्ट हो जाता है। उसको कोई प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ता, इस विषय का ये प्रारब्ध नहीं बन पाता, वो नष्ट हो जाता है और फिर नाम जपेगा, अपने आप परम पावन हो जाएगा। समझ रहे हैं आप जी? किरण झा जी, महाराज जी, मैं स्वप्न में देवी देवताओं का रोज दर्शन करती हूँ और खास करके महादेव जी का। महाराज जी, इसका क्या तात्पर्य? हम तो अच्छा समझते हैं कि भगवान की कृपा है जो स्वप्न में भगवान, लेकिन जागृत में आप भगवान का चिंतन करते हैं? 2003 से मैं मतलब निरंतर भागवत सुनती हूँ और राधा नाम जाप कर। हाँ, इसीलिए भगवान की कृपा है। महाराज जी, मैं साक्षात महादेव को भी स्वप्न में देखी और बांके बिहारी वृंदावन, जैसे महाराज जी आपको। नहीं, साक्षात तो नहीं है, साक्षात नहीं है, ये स्वप्न है। हाँ, स्वप्न में मतलब। हाँ, तो स्वप्न के साक्षात थोड़ी, साक्षात जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे देखा जाता है। जो साक्षात्कार होता है वो ऐसे नहीं होता, वो ऐसे होता है जैसे हम आपको देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तो वो स्वप्न में तो अच्छा है। हम जो कह रहे हैं कि भागवतिक स्वप्न आना, संतों के स्वप्न आना, ये बहुत भगवान की कृपा है और इसे गुप्त रखो, इसे प्रचार प्रसार मत करो, नहीं तो बंद हो जाएगा। अगर स्वप्न में भागवतिक कोई किसी के भी आता है कोई स्वप्न, तो उसे गुप्त रखो, हजम करना सीखो, नहीं तो अहंकार जो अंदर का है ना, वो गुप्त नहीं रहने देता। वो कहता है कहो, चार लोग बोले कि वाह भाई तुम्हारे स्वप्न में शंकर जी आते, तो भाई तुम महान हो। नहीं, इसको गुप्त रखो, इसको अंदर दबा के। किसी ने बोला कि आपकी कोई मतलब आपने कोई मन्नत किया पुरानी किस। अरे विश्वम्बर पूरे विश्व को देने वाले मन्नत के लिए भूखे बैठे, वो खुद भूखा बैठा है जो मन्नत की बात कहता है। अरे ठाकुर जी बाप हैं, बाप के लिए क्या मन्नत, हम रोज मांगेंगे रोज खाएंगे, तुम हमारे स्वामी हो। और वो मन्नत मन्नत मन्नत, कोई तुम देवी देवता समझे हो? आदिदेव हैं भगवान महादेव, देवाधिदेव आशुतोष हैं, उनको किसी को कुछ चाहिए, अरे एक चुल्लू जल चढ़ा दे उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार हर हर महादेव कर दो उतनी बात मान लेते हो, तो बहुत कृपालु है। ऐसा ये सब बात है कि कोई मन्नत करो, नहीं तो तुम्हें बार बार दर्शन देते कि मन्नत, तुम क्या दे सकती हो शिव जी को? कुछ नहीं। तो बस फिर किसी ने बोला ये सब बातें हैं। नाम जप करो, भगवत कथा लीला सुनो, गाओ, और जब भगवान, हाँ, भगवान के स्वप्न आदि में दर्शन हो तो कृपा मनाओ और गुप्त रखो। ठीक है जी। रोहित अनेजा जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, कभी कभी मैं अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता हूँ और ये असुरक्षा मुझे बहुत परेशान करती है। इस असुरक्षा को दूर करने के क्या है कि जब तक भगवान का भरोसा नहीं होता तो जीव फिर अपनी हैसियत से चिंतन करता है, तो उसे परेशानी हो जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, फिर वो परेशान हो जाता है। तो हमें लगता है कि भगवान का भरोसा कर लो कि अगर ऐसा हुआ तो भगवान कोई नया रास्ता निकाल देंगे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के हो, हमें भरोसा भगवान पर है। एक मार्ग बंद होगा तो दूसरा खोल देगा। अच्छा, भगवान का भरोसा नहीं तो विचलित तो हो ही जाओगे फिर, क्योंकि संसार में जैसे आपका नौकरी के द्वारा पूरा परिवार पोषण हो रहा है, तो मन में लगा अगर नौकरी छूट गई तो हम चिंतित हो जाते हैं अपने बोझा लेकर के। और यदि हम भगवान को ही बोझा दे दें कि आज जो मुझे नौकरी से ऐसे दिला रहा है, कल वो हमारी कहीं और व्यवस्था कर देगा, तो आज निश्चिंत हो जाओगे आप। भगवान के भरोसे हो जाओ, वो निश्चिंत कर देते हैं। भगवान का भरोसा अगर नहीं है तो निश्चिंतता नहीं आनी। देखो, हम एक प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह जिस समय सेनापति बने, दुर्योधन के कौरव पक्ष के सेनापति, तो रोज 10,000 महारथी मारते थे। 10,000 महारथी, भीष्म जी महान धनुर्धर, लेकिन एक भी पांडव को खरोच नहीं आती थी। तो दुर्योधन जल जाता। जब शाम के युद्ध का निर्णय सुने, बोले एक भी पांडव नहीं मारा गया, भीष्म जैसे सेनापति एक भी पांडव नहीं मारा गया। तो उनके शिविर में जाकर के रोज इस बात के लिए झगड़ा करता। तो भीष्म जी भाव में आए, 5 बाण निकाल के रख दिए और कहा कल मैं यदि जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित समझो।
और उनको पता था कि मैं जीवित ही क्यों रहूंगा, जिनके रक्षा में भगवान है, तो मैं समर्थ नहीं रह पाऊंगा कि पांडवों को